आप सभी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया है कि एक इंटरव्यू में भाई राजीव बजाज ने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करी थी कि वो इस साल यानी 2026 या फिर 2027 के अंदर आप लोगों को लगभग 8 न्यू बाइक्स देने वाले हैं। इस लिस्ट के अंदर आपको 125 सीसी की बाइक्स, 250 सीसी की बाइक्स, इवन एक एडीवी बाइक भी जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ रहने वाली है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा NS 350Z एंड उसी के साथ डोमिनार 350 को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड इन बाइक्स की जो प्राइस रखी है ना, वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। मतलब इतनी चीपर प्राइस पे आपको एक 350 सीसी की बाइक काफ़ी हद तक मुश्किल है मिल पाना। चलिए बात करते हैं इन्हीं बाइक्स के बारे में कि कौन सी एडीवी बाइक जो हो आप लोगों को देखने को मिलने वाली है बजाज की तरफ से। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप इंडियन ब्रांड्स को देखते हो, रॉयल एनफील्ड, TVS, उसी के साथ हीरो, इन सभी के पास आपको एक एडीवी बाइक मिलेगी। हीरो के पास एक्सपल्स, TVS के पास RTX, रॉयल एनफील्ड के पास हिमालयन। बट अगर आप वही चीज़ करने के लिए बजाज के शोरूम में घुसते हो तो भाई आपको कोई एडीवी बाइक देखने को ही नहीं मिलती। मतलब ओवरऑल अगर आप बजाज को देखोगे, फिएट बाइक मिलेगी, नेकेड बाइक मिलेगी, क्रूजर बाइक देखने को मिलेगी, टूरर बाइक देखने को मिलेगी, बट एक एडीवी जो हो डेफिनेटली मिसिंग है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन देने के लिए बजाज को भी एक अफोर्डेबल या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो हो जरूर लेकर के आना चाहिए। अब ये चीज़ जो हो बहुत जल्द आपकी पूरी होने वाली है। बजाज ने एक ट्रेडमार्क रजिस्टर किया है जो कि ट्रैकर के नाम से जो हो रहने वाली है। अब देखते हैं भाई ये बाइक जो हो कैसी रहेगी, कैसी नहीं रहेगी, क्या फीचर्स आपको ऑफर करेगी, क्या क्या चीज़ें आपको बाइक में मिलेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़, अब जैसे ही जीएसटी का जो नया रूल आया था जिसमें 350 सीसी से अबव की बाइक जो हो उसके लिए आपको 40% जीएसटी देना पड़ता था, यहाँ पर कंपनी ने जो है स्ट्रेटेजी अपनाई है कि क्यों ना हम 349 सीसी के इंजन के साथ ही जो है एक एडीवी बाइक को लेकर के आए। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो है एक नया 350 सीसी का इंजन देखने को मिल सकता है। एंड बजाज ने ये चीज़ भी कंफर्म करी है कि बजाज जो है वो अपनी पल्सर लाइनअप में ही इन बाइक्स को नहीं लेकर के आएगा। मे बी आपको एक नया सब ब्रांड या फिर एक नया ब्रांड का नाम जो हो देखने को मिलेगा। मतलब बजाज जो हो पल्सर नेम जो हो काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, तो कुछ एक नया प्रोडक्ट जो हो वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी चीज़ें जो हो काफ़ी बढ़िया है। इस बाइक के अगर मैं लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, सो प्रॉपर एक एडीवी टाइप की बाइक रहने वाली है। ये जो हो ऑफ रोड ओरिएंटेड जो हो थोड़ी सी ज़्यादा हो, बिकॉज टूरिंग के लिए आप लोगों के पास डोमिनार जो हो ऑलरेडी देखने को मिलती है। इस बाइक के लुक्स एंड डिज़ाइन जो हो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रहने वाले हैं। प्रॉपर एक एडीवी वाला जो हो वाइब आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बाइक के अंदर अगर मैं बात करता हूँ इंजन के बारे में, सो इंजन जो हो आप लोगों को 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिल सकता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि ऑब्वियसली बजाज 400 सीसी में तो अब बाइक लेकर के आएगा ही नहीं। पुरानी सारी बाइक्स को जो है उन्होंने 350 सीसी में कन्वर्ट कर दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को 350 सीसी तक का ही एक एडीवी बाइक देखने को मिलेगा इस रेंज के अंदर। पावर फिगर अगर आप देखोगे तो आराम से ये बाइक जो हो 40-41 bhp तक का मैक्सिमम पावर जो हो जनरेट करने वाली है। एंड टॉर्क भी अगर आप देखोगे तो लगभग 33 न्यूटन तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करके देगी, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। मतलब अगर आप लोग कंपेयर करते हो RTX से, तब भी वहाँ पर आपको थोड़ा सा पावर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर एडीवी 390 से भी कंपेयर करोगे तो उसके आसपास का पावर जो है ये जनरेट करके दे रही है, तो कोई बुराई नहीं रहने वाली। आप डेफिनेटली जो है इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो, जो कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहने वाला है। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि NS जो 350Z आती है भाई, उसके अंदर तो किसी भी फीचर की कोई भी कमी नहीं छोड़ी। एंड इतने चीपर प्राइस पे आप लोगों को वो बाइक मिलती है ना, R15 एंड MT15 वाले भी शर्मा जाएगी भाई, ये मतलब क्या ही चीज़ें जो है ये ऑफर कर रहे हैं। सो इस बाइक के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलने वाला है। चाहे वो फ्रंट की लाइट्स हो, चाहे वो टेल लाइट हो, चाहे वो आप लोगों के इंडिकेटर्स हो, सारी की सारी चीज़ें जो हो वो ऑल LED सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। TFT के लिए काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई TFT आना चाहिए, TFT आना चाहिए। तो देखो बजाज जो हो हमेशा इस चीज़ पे कंसर्न जरूर रखता है कि हम अपनी बाइक को जो भी बना रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं KTM को जो हो टक्कर देने लगेगी, तो उनको टक्कर देने के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम चाहिए तो आप KTM की तरफ या ट्रैम की तरफ जा सकते हो। यहाँ जो कंसर्न किया जाएगा वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए किया जाएगा। तो इस बाइक के अंदर आपको डिजिटल डिस्प्ले जो हो देखने के चांसेस हैं, डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, राइडिंग मोड्स, हैजार्ड लाइट, उसी के साथ TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल लीवर्स, हैजार्ड लाइट, ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। मतलब फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो भाई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई भी कमी महसूस होगी। मे बी शायद आने वाले टाइम में आप लोगों को जो स्पोर्ट शिफ्टर, जिसे हम क्विक शिफ्टर के नाम से जानते हैं, जो बजाज की बाइक में स्पोर्ट शिफ्टर के नाम से सेल आउट होती है, वो भी शायद आप लोगों को इन बाइक्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब आज के टाइम में अगर आप देखते हो तो भाई हर ब्रांड जो आपको क्विक शिफ्टर अवेलेबल कर रहा है। चाहे मैं RTX के बारे में बात करूँ, KTM के बारे में बात करूँ, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि भाई आप लोगों को मतलब क्विक शिफ्टर जैसी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। सो काफ़ी हद तक चांसेस है कि बजाज जो है इस बाइक के अंदर भी आप लोगों को क्विक शिफ्टर जो है वो अवेलेबल करेगा। टायर साइज़ के बारे में बात करें सो ये तो टोटली डिपेंड होगा कि भाई जो बजाज है वो किस टाइप की बाइक बना रहा है। वैसे तो उनके पास ऑलरेडी एक टूरर बाइक है, सो इसको भी टूरर जैसा जो हो थोड़ा कम ही चांसेस है रखने का। मोस्टली जो वो कोशिश करेंगे कि भाई ये जो है वो एक
एक एडीवी टाइप की बाइक बन सके। 90 बाई 90 100 इंचेस की जो हो आप लोगों को फ्रंट के अंदर टायर्स देखने को मिलने वाले हैं। स्पोक व्हील्स के जो हो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपको स्पोक व्हील जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिले। एंड रियर में अगर आप लोग जाओगे 130 80 70 इंचेस के जो हो रियर टायर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाजवाब रहेगा। मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो हो करना पड़ेगा अगर आप एडवेंचर के लिए लेकर के जाना चाहते हो। एंड टूरिंग भी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली जो हो आप लोग कर सकते हो। प्रॉपर अगर आपको टूरिंग चाहिए तो डोमिनार आप लोगों के लिए अवेलेबल है ही, एंड काफ़ी अच्छे प्राइस पे जो हो बाइक आप लोगों को मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो लगभग इस बाइक के अंदर आपको 320 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क एंड 230 mm तक की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। एंड ब्रेकिंग वाइज मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रिस्पॉन्स जो हो बेकार मिलने वाला है। बजाज जो हो काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग जो हो यूज़ करता है। अब देखना यही होगा कि जो ये नया सब ब्रांड आ रहा है उसके अंदर चीज़ें और ज़्यादा चेंज होगी या सेम चीज़ें आएंगी। लाइक ग्रामिका के ब्रेक कैलिपर्स यूज़ करते हैं या फिर आपको बाइबर के जो हो ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हो रहेगी। बट मुझे लगता नहीं है कि बजाज के साथ ब्रेकिंग के मामले में किसी को भी इशू होगा। भाई ब्रेकिंग जो हो मेरे हिसाब से जब जितनी भी मैंने उनकी बाइक्स चलाई है ऑलमोस्ट जो हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो हो फीडबैक ऑफर करती हैं। सस्पेंशंस के बारे में बात की जाए सो लॉन्ग ट्रैवल के साथ आपको प्रॉपर फ्रंट के अंदर यूएसडी सस्पेंशंस देखने को मिल जाएंगे। एंड रियर में अगर आप लोग जाते हो सो वहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहने वाली है। वहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी शिकायत जो हो आप लोगों को नहीं रहने वाली। कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो जो ये 350 सीसी का इंजन है ना, ये कहीं ना कहीं सारी की सारी बाइक को जो हो अपने लपेटे में ले सकता है। लाइक RTX 300 को जो हो कंपटीशन में लिया जा सकता है। YSD की जो ADV आप लोगों को मिलती है, V Strom हो गई, ADV 250 जो आप लोगों की आती है। इवन आप लोगों ने थंडरबोल्ट के बारे में भी सुना होगा, जो कि BSC की बाइक है, वो भी बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। सो उस बाइक से भी जो है इस बाइक का कंपटीशन होगा। सो कहीं ना कहीं एक काफ़ी टफ कंपटीशन जो हो दिया जाएगा बजाज की तरफ से, स्पेशली 350 सीसी के हिसाब से देखोगे ना, सो ये कहीं ना कहीं मार्केट जो हो खाने के काफ़ी हद तक चांसेस रखती है। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो देखो, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बोला, बजाज हमेशा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखता है कि जो भी बाइक वो इंट्रोड्यूस कर रहा है या लॉन्च कर रहा है उस बाइक की प्राइसिंग जो हो इतनी रहे ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये बाइक जो हो वैल्यू फॉर मनी नहीं है या फिर ओवर प्राइस है। सो इस बाइक की जो बजट है समथिंग अराउंड मान करके चलना कि 2.5 लाख रुपए के आसपास में जो है ये बाइक आप लोगों को कॉस्ट कर सकती है इंडियन मार्केट के अंदर। बाकी तो भाई बजाज का गेम है, मतलब NS जैसी मशीन को जो हो इतना ज़्यादा आप लोगों को चीपर प्राइस पे अवेलेबल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इंट्रोडक्टिव प्राइस में भी जो है ये आप लोगों को जो सब ब्रांड के साथ बाइक आए वो थोड़ी सी कम प्राइसिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। सो देखो, बजाज ने हम लोगों को क्लेरिफिकेशन तो ऑलरेडी दे रखा है कि वो 8 नई बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आ रही है। सो हो सकता है कि आने वाले 2026 के जो ये एंडिंग मंथ्स है ना, इसके अंदर ही आप लोगों को बाइक देखने को मिले। वैसे मैंने जितनी भी रिसर्च एंड R&D करी है भाई, उसमें यही सारी की सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि बजाज जो हो फेस्टिव सीजन तक जो हो कुछ ना कुछ धमाका जरूर करेगा। मतलब ओवरऑल अगर अभी तक देखोगे ना तो बजाज ने कुछ खास नया बाइक लॉन्च नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ NS 400G को हटा दिया जाए तो उसके अलावा आपको क्या ही देखने को मिलता है। सारी की सारी सेम बाइक जो है वो RS 200 हो गई, NS 200 हो गई, थोड़े बहुत अपडेट जो वो किए हैं बस। उसके अलावा ऐसा आपको एक न्यू प्रोडक्ट जिसे कहते हैं ना हम लोग, वो अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि दिवाली के आसपास में जो हो कोई बाइक आप लोगों को देखने को मिले, वरना हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक जो है वो आप लोगों को और भी बाइक्स देखने को मिलेंगी। बाकी बजाज सिर्फ और सिर्फ एक ADV 350 ही नहीं लेकर के आ रहा, इसके साथ 250 सीसी की भी मशीन आने वाली है, 125 सीसी की भी बाइक्स आने वाली हैं। सो अगर आप लोगों को उन सारी बाइक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो हो काफ़ी पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कि बजाज को जो हो एक ADV लेकर के आनी चाहिए नहीं लेकर के आनी चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।